आपके ब्रेन में एक वॉल्यूम बटन है और अभी वो नॉब 100 पे अटक गया है पूरी फुल वॉल्यूम पे। साइंस इस चीज को कहती है सुपर नॉर्मल स्टिमुलस, एक ऐसी चीज जिसे हैंडल करने के लिए आपका ब्रेन कभी बना ही नहीं था। और एक बात जो आपको कोई ऑनेस्टली नहीं बताता कि जब आप 90 डेज के लिए मैस्टरबेशन नहीं करते तो आपके ब्रेन के अंदर डे बाय डे एक्चुअली क्या होता है। आज मैं आपको एग्जैक्टली वही बताने वाला हूँ और दिखाने भी वाला हूँ बिना किसी एग्जैजरेशन के, साइंस के साथ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि ये जो वॉल्यूम नॉब की मैं बात कर रहा हूँ ये एक्चुअली में है क्या। देखो, अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक वॉल्यूम बटन की तरह समझो। जब भी कोई अच्छी चीज करते हो, माँ के हाथ का खाना, एक दोस्त से मिलना, एक छोटी सी कोई जीत, तो ये सिस्टम थोड़ा सा बचता है, डोपामिन रिलीज होता है और आपको अच्छा लगता है। ये नॉर्मल वॉल्यूम है, मान लो 10 आउट ऑफ 100, 100 बीइंग द फुल वॉल्यूम। अब आता है पॉर्न और मैस्टरबेशन। इंटरनेट पॉर्न एक ऐसी चीज है जो आपके ब्रेन ने लाखों साल के एवोल्यूशन में कभी नहीं देखी। अनलिमिटेड, हर क्लिक पे नई वीडियो। आपके दादाजी ने पूरी जिंदगी में जितने लोग नहीं देखे होंगे, आप 10 मिनट में उन्हें देख सकते हो आज ऑनलाइन। ब्रेन के लिए ये एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलस है और ये वॉल्यूम को सीधा 100 पे लेके जाता है, मतलब फुल वॉल्यूम। अगर ये एक दो बार होता ना तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब ये रोज रोज बार बार 100 पे बजता है तो ब्रेन घबरा जाता है। इतना लाउड आवाज लगातार, ब्रेन सोचता है ये मेरे लिए साउंड ज्यादा है, आवाज ज्यादा है, मैं अपने कान बंद कर लेता हूँ। और वो अपनी सुनने की शक्ति को कम कर देता है, मतलब सेंसिटिविटी को घटा देता है। अब समझो कि हुआ क्या। ब्रेन ने हर चीज की वॉल्यूम को कम कर दिया, लेकिन पॉर्न की जो वॉल्यूम वो इतनी एक्सट्रीम होती है कि वो ब्रेन को अभी भी सुनाई देती है, चाहे 100 ना तो 80 पे सुनाई देगी, चाहे कुछ और सुनाई दे या नहीं। वो जो नॉर्मल चीजें थी ना, जैसे अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, कुछ जीत, एक दोस्त से मिलना, माँ का खाना, वो सब सुनाई देना बंद हो जाता है। यानी ब्रेन को इन चीजों से इतना प्लेजर मिलना बंद हो जाता है। अच्छा खाना फीका लगता है, एक जीत फीकी लगती है, एक रियल कनेक्शन बोरिंग। यही रीजन है कि मोटिवेशन मर जाती है। ब्रेन कहता है इतनी मेहनत 10 वॉल्यूम के लिए मैं क्यों करूं जब एक क्लिक में मुझे 100 के आसपास की वॉल्यूम मिल रही है, इतना शोर मिल रहा है। अब सवाल यह है कि ये वॉल्यूम हम वापस नॉर्मल कैसे करें। जवाब है 90 दिन। 90 डेज के लिए पॉर्न और मैस्टरबेशन को क्विट करना है। और वो 90 दिन कैसे दिखते हैं वो मैं आपको अब स्टेज बाय स्टेज बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टेज 1, जिसको हम बोलते हैं द स्टैटिक स्टेज। पहले 2 हफ्ते तक चलता है ये स्टेज। आपका ब्रेन वॉल्यूम वापस मांगता है जब आप क्विट करते हो। इरिटेशन होती है, बेचैनी होती है, नींद आने में भी दिक्कत होती है, बार बार अर्ज आती है कि यार वापस पॉर्न देख लेते हैं, वापस मैस्टरबेट कर लेते हैं, वापस कोई अर्ज चाहिए। ब्रेन में एक शोर मचता है बार बार जो कहता है वो लाउड चीज कहाँ गई भाई जो मुझे बार बार मिल रही थी। अब ऑनेस्टली एक 2023 की प्रॉपर पॉपुलर स्टडी में, जिसमें रैंडमली लोगों को स्टडी किया गया, हेवी पॉर्न और मैस्टरबेशन एडिक्ट्स में क्रेविंग और इरिटेशन क्लियरली दिखी। वो बेचैनी, वो इरिटेशन, वो एस्केपिज्म क्लियरली दिखी। अगर आपका यूज कैजुअल है, मतलब यार महीने में एक आध बार देख लिया, महीने में एक आध मैस्टरबेट कर दिया, तो शायद ये स्टेज आपके लिए इजी होगा। और अगर आपका यूज हैवी है तो इरिटेशन और क्रेविंग डेफिनेटली आएगी और ये नॉर्मल होगा। जब ये हो तो समझ जाना कि ब्रेन फाइनली रीएडजस्ट होना शुरू हो चुका है। एंड अगर आप सच में खुद को फॉरएवर फ्री करना चाहते हो पॉर्न, मैस्टरबेशन या किसी भी सेक्सुअल कंपल्सिव हैबिट से, तो मैंने आपके लिए एक फ्री ट्रेनिंग बनाई है जिसमें मैं एग्जैक्टली आपको वो सिस्टम स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा, जिसमें आप समझोगे, सीखोगे कि साइकिल को हमेशा के लिए कैसे तोड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो को देखने के बाद वो लिंक जरूर देख लेना। बाकी वापस चलते हैं एंड बात करते हैं स्टेज 2 के बारे में। फ्लैटलाइन जो डे 15 से डे 45 तक चलता है, ये ना सबसे कंफ्यूजिंग स्टेज होता है और सबसे ज्यादा जरूरी स्टेज भी होता है। स्टेज 1 स्टैटिक खत्म, अब आती है खामोशी। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट लगता है, एनर्जी लो लगती है, मन किसी चीज में नहीं लगता, इवन इरेक्शंस भी नीचे आने लग जाते हैं। इस फ्लैटलाइन स्टेज को ना लाखों लोगों ने ऑल अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इंडिया में, रिपोर्ट किया है। ये वो स्टेज है जहां आपका वॉल्यूम नॉब जो इतने टाइम से 100 पे अटक गया था, अब पहली बार नीचे आना स्टार्ट होता है। और जब वो रिकैलिब्रेट होता है, यानी ठीक होना शुरू करता है, तो सब कुछ शांत हो जाता है और खाली खाली सा लगता है। ये फेज टेम्पररी होता है, ये परमानेंट डैमेज नहीं होता। बहुत लोग इस फेज से डर जाते हैं और उस हैबिट में वापस चले जाते हैं, ये सोच के कि शायद उनमें कोई खराबी हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टोटली पॉजिटिव साइन है, आपकी रिकवरी अब फाइनली शुरू हो चुकी है। अब आ जाते हैं स्टेज 3, विच इज द ट्यून अप, जो डे 45 से डे 90 तक चलता है। इस स्टेज पे फाइनली कमाल होना शुरू होता है, मैजिक होना शुरू होता है। आपके ब्रेन में एक चीज है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, मतलब जैसे आपका ब्रेन गलत आदत सीखता है वैसे ही वो उसे भुला भी सकता है, वापस रीट्यून हो सकता है। वॉल्यूम नॉब धीरे धीरे नीचे आता है और वो नॉर्मल चीजें जो 10 की वॉल्यूम पे बजती थी और सुनाई नहीं देती थी, वो फिर से सुनाई देना शुरू होती है। एनर्जी वापस आती है, फोकस वापस आता है, रियल लोग, रियल बातें फिर से इंटरेस्टिंग लगने लग जाती
जाती हैं। ये वो फेज़ है जहाँ लोग कहते हैं मुझे वापस कंट्रोल फ़ील हो रहा है, आई एम फीलिंग बैक इन कंट्रोल। एंड फिर आता है लास्ट स्टेज, स्टेज 4, द न्यू नॉर्मल, जो होता है 90 दिनों के बाद। अब 90 डेज़ के बाद नया नॉर्मल आता है। इट्स लाइक इट बिकम्स अ न्यू नॉर्मल। आपका वॉल्यूम नॉब वापस बैलेंस पे आ जाता है। अब जिंदगी फुल वॉल्यूम पे बजती है। एक अच्छी शाम, एक जीत, एक बातचीत, सब फिर से लाउड, रिच, रियल लगने लगता है। और सबसे बड़ी चीज़, वो मोटिवेशन जो मर गई थी वो वापस आना शुरू होती है, क्योंकि अब ब्रेन को पता है कि रियल मेहनत का रियल रिवॉर्ड होता है। ये 100% पॉसिबल है, बस इसको एक चीज़ चाहिए, आज से शुरुआत और 90 दिन की पेशेंस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है जिसको कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर कहते हैं। जब कोई चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो आपकी लाइफ को डेफिनेटली नुकसान देती है। जब कोई आदत आपके कंट्रोल में ना रहे, अगर वो आपके रिश्तों को, आपके काम को, आपके कॉन्फिडेंस को नुकसान दे, तो उसे रोकना अगर आपने सीख लिया तो आपकी लाइफ पॉजिटिवली डेफिनेटली चेंज होती है। और ये चीज़ WHO ने प्रूव करी है। और एक चीज़ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये करते हो और गिल्टी फील करते हो तो याद रखना, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम वो आदत है, वो हैबिट है, आप में गड़बड़ नहीं है। ये एक फाइट है आपने कंट्रोल की, और इस फाइट में अगर आप एक दिन फिसल भी गए तो आप फेल नहीं हो गए हो, आप इंसान हो, उठ के वापस चलना है, उसी को असली जीत बोलते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कैसी फीलिंग है, क्योंकि मैं वहां पे एग्जैक्टली रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली ये करने के लिए करना क्या है, सिंपल, इस हफ्ते बता देता हूँ क्या करना है। अपने ट्रिगर्स को पहचानो। रात को अकेले बोर होके फोन हाथ में, वो कौन सा पल है जब आप एस्केप करना चाहते हो, उसे लिखो। फोन बेडरूम से बाहर रहेगा, ये एक चेंज सबसे ज्यादा फर्क लेके आएगा। 1 महीने बाद चीप वॉल्यूम को रिप्लेस करना है रियल वॉल्यूम से। जिम जाना, कोई स्किल सीखना, एक काम करना, किसी काम में खो जाना, ब्रेन को नया रिवॉर्ड सिस्टम दो, एक इंसान ढूंढो, दोस्त, भाई, जिससे आप ऑनेस्टली बात कर सको। और इन 3 मंथ्स हर स्टेज को पहचानो, स्टैटिक, फ्लैट लाइन, ट्यून अप। जब पता है कि आगे क्या आने वाला है तो आप डरोगे नहीं। रोज एक छोटी जीत, स्ट्रीक नहीं, सिस्टम बनाओ। हमारी ब्रेन इस पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज है। ये ब्रेन बिजनेस बनाता है, रिश्ते बनाता है, सिविलाइजेशंस बनाता है, राज करता है। और एक वॉल्यूम नॉब की गलत सेटिंग की वजह से हम ये सारी पावर फीकी कर देते हैं। 90 दिन बस इतना देना है आपको, अपने ब्रेन की वॉल्यूम को वापस ट्यून इन करना है, अपनी रियल जिंदगी वापस फुल आवाज पे सुनने के लिए। और ये चॉइस हमेशा आपके हाथ में थी और आगे भी रहेगी। और अगर आप सच में खुद को फॉरएवर फ्री करना चाहते हो पॉर्न, मैस्टरबेशन या किसी भी सेक्सुअल कंपल्सिव हैबिट से, तो मैंने आपके लिए एक फ्री ट्रेनिंग बनाई है जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली वो सिस्टम स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा, जिससे आप इस साइकिल से हमेशा के लिए बाहर आ सकते हो, इसको फॉरएवर तोड़ सकते हो। नीचे उसका लिंक है, इट्स फ्री, जाके चेक कर लीजिए, अभी ही देख लेना, बाद में नहीं। नो प्रोक्रेस्टिनेशन, सी इट राइट नाउ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को सही इंसान के साथ शेयर जरूर करना। अगर किसी ने आपसे शेयर करी तो समझ जाना दैट द पर्सन रियली केयर्स फॉर यू। सेल्फ मास्टरी पे अगर आप ऐसा ही ऑनेस्ट कंटेंट चाहते हो तो फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखना, इट्स ऑलवेज बिन इन योर हैंड्स।